नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। ऑनलाइन फ्रॉड करने के मामले में मुंबई पुलिस के दल ने आज दरियापुर के सदानंद कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 12 सदस्यों को एक ही जगह से पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन जालसाजों के पास से मुंबई पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, एक 4 व्हीलर और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। इन सभी आरोपियों से दरियापुर पुलिस थाने में मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। वहीं मुंबई पुलिस 2 युवकों को गिरफ्तार करके मुंबई लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को एक ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में आरोपी की तलाश थी। पुलिस इस जालसाज की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, तब मुंबई पुलिस के हाथ इस जालसाज का लोकेशन दरियापुर मिला। इस जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस का दल तत्काल दरियापुर आ पहुंचा। दरियापुर पुलिस की सहायता से मुंबई पुलिस के दल ने दरियापुर के सही नगर परिसर के सदानंद कॉलोनी में रहने वाले बंडू पवार के यहाँ छापा मारा। बंडू पवार के इस मकान में 12 युवक एक साथ किराए से रहते पाए गए। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले यह 12 सदस्य एक ही स्थान पर एक साथ मिलने से दरियापुर में खलबली मच गई। यह सभी जालसाज पिछले 3 महीने से बंडू पवार के यहाँ किराए से रहते थे। इसके बावजूद दरियापुर पुलिस को इस बात की भनक न रहने से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। मुंबई पुलिस आज अचानक दरियापुर पहुंचने और स्थानीय पुलिस की सहायता से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 12 सदस्यों को एक साथ दबोचने से अमरावती ग्रामीण पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इन सभी जालसाजों को मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, 4 व्हीलर और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। सभी आरोपियों से खबर लिखे जाने तक दरियापुर थाने में लाकर पूछताछ की जा रही थी। मुंबई में जालसाजी का यह मामला कौन सा है जिसके लिए मुंबई पुलिस दरियापुर पहुंची, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। इन जालसाजों ने और कोई घटनाओं को अंजाम नहीं दिया, इस बाबत भी पूछताछ जारी है। एक साथ 12 सदस्य एक ही स्थान से पकड़े जाने के कारण ऑनलाइन फ्रॉड के अनेक मामले उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई जारी रहते घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। समृद्धि महामार्ग पर पुणे से नागपुर की ओर तेज रफ्तार जा रही गंगा ट्रेवल्स की लग्जरी बस ने अष्टाग्राम के पास सामने आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। भयंकर हादसे में ट्रैवल बस का चालक संतोष अय्यर एरवडा की ऑन स्पॉट जान चली गई। 10 से 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। मंगरूल दस्तगीर पुलिस को तड़के 5:30 बजे के दौरान हुए भीषण हादसे की सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंची व घायलों को धामनगांव एवं पुलगांव ग्रामीण अस्पताल रवाना किया। कुछ घायल यात्रियों की दशा गंभीर होने की जानकारी भी पुलिस ने दी है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना समृद्धि हाईवे से सटे अष्टाग्राम के चैनल 90 के समीप हुई। मर्सिडीज बेंज कंपनी की अत्याधुनिक की लग्जरी बस ने सामने जा रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। गंगा ट्रैवल की यह बस पुणे से नागपुर जा रही थी। बस में 27 यात्री सफर कर रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक सड़क का सुरक्षा कटघरा तोड़कर दूर जाकर गिर गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मविया की घोर असफलता के बाद प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है। दिल्ली में पार्टी के राज्य के कई बड़े नेता जुटे हैं। शीघ्र नए नेतृत्व की घोषणा होने वाली है। अमरावती से पार्टी की बड़ी नेता यशोमती ठाकुर का भी नाम प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने की पक्की खबर है। खबर में बताया गया कि युवा नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना करीब करीब तय हो गया है। ऐसे में एडवोकेट यशोमती के अलावा विश्वजीत कदम तथा अमित देशमुख के नाम की भी चर्चा सुनी जा रही है। शिवसेना उबाटा के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से नागपुर सत्र में भेंट कर एक कदम आगे बढ़ाया है। ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए, यह बात विधायक रवि राणा ने कही। वही भूतपूर्व सांसद नवनीत राणा ने पूर्व विधायक बच्चू कडू से संक्रांति के पर्व पर मीठा बोलने का आह्वान किया। राणा ने कहा कि राजकीय जीवन में चुनाव तक विरोध स्वाभाविक है, किंतु उसके बाद हम समाज क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस बात का एहसास हर समय रखना चाहिए। राणा दंपति ने हनुमानगढ़ी पर मकर संक्रांति के पतंगोत्सव दौरान मीडिया से बातचीत में उपरोक्त बातें कही। यह पतंगोत्सव शानदार रहा। भाजपा और युवा स्वाभिमान ने मिलकर इस पतंगोत्सव का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी विधायक केवलराम काले, समाज सेवी चंद्र कुमार उर्फ लप्पी सेठ जाजोदिया, सागर महाराज देशमुख, जयंत वानखड़े और दोनों ही दलों के सैकड़ों स्त्री पुरुष कार्यकर्ता पदाधिकारी सहभागी हुए। चुनाव समान आकाश में भी बीजेपी और युवा स्वाभिमान का तालमेल पतंगोत्सव दौरान दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की तरफ से संगठन पर्व के तहत सदस्य पंजीयन किया जा रहा है। इसके तहत अमरावती जिले की 14 तहसीलों के सदस्य पंजीयन का भाजपा विदर्भ प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोटेकर ने समीक्षा की। घर घर जाकर भाजपा सदस्य पंजीयन किए बगैर स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव में जीत असंभव रहने की बात कहते हुए उन्होंने अधिक से अधिक सदस्य पंजीयन करने का आह्वान पदाधिकारियों से किया। आगामी कुछ ही दिनों में स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को काम से लगने
करने की स्पष्ट अपील भाजपा के जिलाध्यक्ष तथा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने की। भाजपा के राजापेट स्थित कार्यालय में भाजपा सदस्य पंजीयन अभियान की समीक्षा प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोटेकर ने की। उन्हीं की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारियों की संगठन पर्व के तहत बैठक संपन्न हुई। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले बेलसाउंगी ऋषि बाबा महादेव प्रकल्पग्रस्त किसानों की समस्या तत्काल हल कर उन्हें राहत देने की मांग राज्यसभा सांसद तथा भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने की। इस संदर्भ में उन्होंने सैकड़ों किसानों के साथ पहुंचकर जल संपदा विभाग के अधीक्षक अभियंता के कक्ष में बैठक ली। उन्होंने किसानों की समस्या प्रशासन के ध्यान में ला दी। महाराष्ट्र सरकार रेत घाट नीलामी के पुराने ढर्रे पर लौटने जा रही है। नए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस प्रकार के संकेत दिए हैं। रेत डिपो व्यवस्था बदलकर पहले के समान घाटों की नीलामी की जाएगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को वर्तमान में चल रहे रेत डिपो की रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। बारिश से पहले रेत घाट की नीलामी होने की संभावना बताई गई है। रिपोर्ट में वर्तमान नीति की खामियों, आम जनता को रेत की आपूर्ति हो रही है या नहीं आदि पर प्रकाश डाला जाएगा। जिले में 7 से 6 रेत डिपो बंद हो गए, जबकि एकमात्र डिपो मोर्शी में चल रहा है। रिपोर्ट के बाद यह भी डिपो बंद होने की जानकारी अधिकारियों ने दी। चर्चा है कि 15 दिनों में नई रेत नीति की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार ने जिला प्रशासन को सभी रेत डिपो का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। प्रशासन यह जांच करने जा रहा है कि रेत डिपो के लिए निर्धारित नियम और शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं। अधीनस्थ खनिज अधिकारी व कर्मचारियों ने रेत डिपो का निरीक्षण शुरू कर दिया है, जिसे मंगलवार को जिला मुख्यालय में पेश करना था। रेत तस्करी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खासदार औद्योगिक महोत्सव अंतर्गत आगामी 7 फरवरी से आयोजित 3 दिवसीय एडवांटेज विदर्भ उद्योग मेला क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु महत्वपूर्ण रहेगा। विदर्भ के उद्यमियों से मेले में सहभागी होकर राज्य शासन और उद्योग विभाग द्वारा दी जा रही सहूलियत व सुविधाओं का लाभ लेने का आह्वान MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने किया है। वे आज दोपहर पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस समय कार्य समिति के उपाध्यक्ष गिरधारी मंत्री और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नागपुर के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित औद्योगिक महोत्सव में आने वाले उद्यमियों को समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। महोत्सव हेतु विदर्भ की सभी संस्थाओं का सहकार्य मिल रहा है, जिसमें VIA, MIA, वेद, कोसिया, VTA, CCI, क्रेडाई, NVCC, MEDC, वाडा आदि अनेक संगठनों का समावेश है। तब हमको ये ध्यान में है कि ऐसा नहीं है जो मेहनत करना जानते हैं और जो कई काम कर सकते हैं, तो ऐसे हमने पूरे विदर्भ के अंदर से ऐसे चुनिंदा बड़े उद्योजकों को हमने देखा। जब हम पिछली बार विदर्भ में घूमे तो हमें पता चला कि हमारे पास तो बहुत सारी सोने के कान जैसे ऐसे उद्योजक भी है। ऐसे उद्योजकों की आपको मैं अगली बार दूंगा, आप वहाँ आएंगे जब नागपुर में हम ये उद्योग इसमें आएंगे तो हमने विजनरीज सक्सेस स्टोरीज ऑफ विदर्भा आप यहाँ देख सकते हैं। मैं किरण जी के पास वैसे यहाँ छोड़ूंगा तो जब भी आपको देखना है तो इसमें से देख सकेंगे। तो ऐसे पूरे विदर्भ से हमने सारे उद्योजकों को करीब 25 ऐसे उद्योजक ढूंढे, जिसमें हल्दीराम बोलेंगे, अमरावती से जादव इंजीनियरिंग बोलेंगे, यहाँ से कमलेश दादा की एक कंपनी है। राज्यसभा सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना से जिले में सतत 365 दिन रक्तदान महायज्ञ अभियान चलाया जा रहा है। आगामी अनेक दिनों के शिविरों के आयोजन तय हो गए हैं। ऐसे में आज डॉक्टर बोंडे ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश आसोले और जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोनले ने जानकारी दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा अपनाए गए वर्ष के 365 दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने के संकल्प में आज प्रीति टट्टे की पहल से सांसद के जनसंपर्क कार्यालय में शिविर का सफल आयोजन किया गया। समाचार लिखे जाने तक 21 युवाओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। इरविन रक्तपेढ़ी की टीम ने रक्त संकलन किया। मांगीलाल प्लॉट के रहवासी स्वर्गीय नवल किशोर जी ओंकार दास जी चांडक को अनूठे अंदाज में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनकी पावन स्मृति को संजोते हुए प्रयागराज महाकुंभ के लिए 1001 थाली और थैली का सहयोग भेजा गया। यह आयोजन मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप के डॉक्टर प्रणय कुलकर्णी, रामेश्वर गगट की पहल से किया गया। प्रयागराज कुंभ मेले में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि विदर्भ प्रांत व भारतीय उत्कर्ष मंडल खापरी नागपुर द्वारा आयोजित एक थाली एक थैली का वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा 1001 थाली एवं थैली का अनूठा सहयोग 1,01,000 रुपए भेजकर स्वर्गीय नवल किशोर ओंकार दास जी चांडक की स्मृति में सहयोग राशि भेजकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
रघुवीर ग्रुप द्वारा संचालित रघुवीर मिठाइयाँ शाम चौक, रघुवीर रिफ्रेशमेंट राजापेट, रघुवीर फूड जोन बडनेरा रोड व रघुवीर गाड़ियानगर शाखाओं में मकर संक्रांति के मुहूर्त पर केक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए आकर्षक उपहार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत मंगलवार को 7 भाग्यशाली विजेताओं को लकी ड्रॉ के तहत 1 ग्राम के गोल्ड कॉइन वितरित किए गए। जब सूर्य धनु से मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। भारत में अलग अलग राज्यों में ये त्योहार लोहड़ी, पोंगल, खिचड़ी, भोगी अनेक उपासना के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर श्री रामदेवा महिला मंडल द्वारा 14 जनवरी मंगलवार को सुबह 5:30 बजे बाबा के पट खोलकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। यह कार्यक्रम राजापेट स्थित रामदेव जी के मंदिर में लिया गया। ठंड के बावजूद महिलाएं पारंपरिक लाल पीली साड़ी परिधान कर उपस्थित थी। सदस्यों ने बाबा के पट खोलकर पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। भजन पुष्पों से बाबा का स्वागत किया। राज्य भर के अवैध होर्डिंग्स एवं विज्ञापन फलकों के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने गंभीरता से दखल लेने के बाद अब मनपा व पुलिस यंत्रणा भी अलर्ट हो गई है। अवैध रूप से होर्डिंग अथवा विज्ञापनबाजी करने वाले बैनर लगाने के मामले में मनपा अथवा नगर पालिका के समाज, स्थान स्वराज्य संस्था व पुलिस यंत्रणा क्या कार्रवाई करती है, इस पर शासन का व पर्यायी रूप से उच्च न्यायालय का वॉच रहेगा, जिसके कारण मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने संबंधी सभी यंत्रणा को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। महापालिका द्वारा किराए की दुकान व प्रतिष्ठान पर 56% टैक्स वसूली का विरोध करते हुए महानगर चैम्बर ने आयुक्त सचिन कलंत्रे को विस्तृत निवेदन सौंपा, जिसमें मनपा ने अपने मार्केट की तुलना में किराए की दुकान पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाने की ओर ध्यान दिलाया। यह टैक्स तत्काल कम करने की मांग महानगर चैम्बर ने उठाई। शिवसेना की महिला संपर्क प्रमुख वर्षा भोयर के नेतृत्व में आज दोपहर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप सौंदले से नांदगांव खंडेश्वर वीएस के डॉक्टर नाथक को तत्काल हटाने की मांग की। इस बारे में भोयर ने डॉक्टर सौंदले को निवेदन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया कि डॉक्टर नाथक अस्पताल में आधी बार अनुपस्थित रहते हैं, मरीजों की जान पर बनाती है। 3 दिन पहले ही वहां एक व्यक्ति की जान चली गई। आरोप किया गया कि इसके बावजूद भी वहां मौजूद डॉक्टर शुभांगी वारे ने मरीज के रिश्तेदारों से बुरा बर्ताव किया। नांदगाव खंडेश्वर येथे सायंकाळची एक मयत झाली होती। सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये ते लोक होते। विषय हा झाला त्याच्यामध्ये की तो मयत झाल्यानंतर तिथं जी डॉक्टर म्हणून प्रेझेंट होती, वाणी म्हणून, त्या वाणीला तो पेशंट मयत झाल्यावरही त्या पेशंटकडे दुर्लक्ष करून पहिले कंटिन्यू होती ती मोबाईलमध्ये राहिली। संबंधित काही जे लोक तिथं प्रथमदर्शी होते, ज्यांनी तिथं ते सगळं पाहिलं, त्याच्यानंतर त्यांनी मला कंप्लेंट केली। पण त्याच दिवशी तिथे गेल्यानंतर तेव्हा विषय आम्हाला लक्षात नाही आला। आम्ही दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तिथे गेलो तर तेव्हा आमच्या लक्षात असं आलं की जो MS आहे तिथचा नाथक म्हणून, तर डॉक्टर नाथक म्हणून आहे, तर त्या नाथकच्या बाबतीत असा विषय झाला की ते 15 दिवस तर पहिले दवाखान्यात हजरच राहत नाही। येतात फक्त कधीतरी मस्टरवर आपल्या बाकीच्या दिवसाच्या सह्या करून जातात, निघून जातात। 52 तिथं कर्मचारी आहे, डॉक्टर वगैरे सगळे मिळून 52 लोक, त्या 52 लोकांपैकी फक्त 15 लोक तिथं हजर होते। त्याच्यातही 15 लोक हजर म्हणजे कोणते, जे मेन होते, जे लॅबोरेटरीचे वगैरे तेच होते। डॉक्टर अक्षरशः तिथं डॉक्टर कावरे म्हणून आहे, जो डेंटिस्ट होता, त्याचा टायमिंग होता, त्याचा व्हिजिटिंग आवर असताना सुद्धा तो फक्त सही मारून निघून गेलेला होता। पेशंट तिथं बसलेले होते। स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में श्री गणेश दास राठी इंग्लिश स्कूल के स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्नेह सम्मेलन का उद्घाटन जिले के पूर्व सांसद नवनीत राणा के हस्ते किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर दैनिक हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक विलास मराठे, संस्था अध्यक्ष वसंत कुमार मालपानी, सचिव डॉक्टर गोविंद लाहोटी, उपाध्यक्ष जुगल किशोर गट्टानी, सरोज मालपानी, आबा लाहोटी उपस्थित थे। मनपा के दस्ते ने आज उपायुक्त मेघना वासनकर के मार्गदर्शन में शहर के प्रसिद्ध और बड़े सब्जी बाजार इतवारा में व्यापक अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की। अनेक ट्रक सामग्री जब्त की गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई दौरान कई पक्के अतिक्रमण तोड़े गए और महीनों से एक ही जगह रखे गए ठेले और दुकानों के बढ़ाए गए हिस्से हटाए गए। उसी प्रकार दुकानदारों को परिसर साफ सुथरा रखने के निर्देश देते हुए डस्टबिन रखने को कहा गया। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी की संकल्पना से आयोजित 4 दिवसीय जन शिकायत निवारण शिविर में 2 दिनों के अंदर 884 लोगों की सुनवाई और एक्शन लिया गया। स्वयं सीपी रेड्डी और उनके अधीनस्थ तीनों डीसीपी इस शिविर में घंटों उपस्थित रहकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। ऑन स्पॉट एक्शन लिया जा रहा है। 2 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है। उल्लेखनीय है कि जन शिकायत दरबार का कल गुरुवार 16 जनवरी आखिरी दिन है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार पहले दिन 482 और मंगलवार दूसरे दिन 402 प्रलंबित
मामलों का निपटारा किया गया। शिकायत निवारण के लिए विशेष कार्यशाला रखी गई। इसमें उपायुक्त और सहायक आयुक्त व सभी आधिकारिक अमलदार उपस्थित रहे। कुछ शिकायतों का निपटारा समुपदेशन और कुछ कानूनी प्रक्रिया से किया गया। लोग अपनी पहले की शिकायत का ब्यौरा लेकर कल कार्यशाला के आखिरी दिन भी सीपी रेड्डी और उच्चाधिकारियों से मिल सकते हैं। गाड़ियानगर पुलिस थाने की डीबी स्क्वाड ने गौरी वाइन शॉप में तोड़फोड़ कर चाकू का डर बताते हुए शराब लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 10 जनवरी की रात को वाइन शॉप में तोड़फोड़ करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अजय शेषरा वानखड़े, सुनील सुखाराम घोलप, दोनों क्रिश्चियन कॉलोनी अकोला के निवासियों का समावेश है। विषबाधा प्रकरण से चर्चा में आए नांदगांव पेट एमआईडीसी के गोल्डन फाइबर कंपनी में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी जॉन रावत उम्र 62 के खिलाफ मंगलवार 14 जनवरी को नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन में विनय भंग का मामला दर्ज किया गया। एक महिला कामगार की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती हुए 32 वर्षीय युवक को नया जीवनदान मिला है। भर्ती हुए मरीज की हालत किस कारण बिगड़ी यह पता न रहते डॉक्टरों ने इस युवक को बचाने के लिए अथक प्रयास किए। करीबन 8 दिन तक यह युवक आईसीयू में वेंटिलेटर के सपोर्ट पर था, लेकिन आखिरकार संबंधित मरीज को मौत के मुंह से बाहर निकालने में डॉक्टर को सफलता मिली। मरीज होश में आने के बाद उसने गुस्से में जहर गटका रहने की जानकारी डॉक्टरों ने दी। नया जीवनदान मिलने वाले युवक का नाम वर्धा जिले की खड़के ग्राम निवासी राजकुमार भेलावे है। शेगांव के गजानन महाराज मतिमंद विद्यालय के 14 विद्यार्थियों को अनाज से विषबाधा हो गई। इसमें से एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। शेष विद्यार्थियों पर उपचार जारी है। विद्यालय में 13 जनवरी को जिला स्तरीय दिव्यांग क्रीड़ा स्पर्धा संपन्न हुई। स्पर्धा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को खाना दिया गया। इसी से इन गतिमंद विद्यार्थियों को विषबाधा बताई जाती है। विद्यालय के कुल 14 विद्यार्थियों को विषबाधा हुई है। विद्यार्थियों पर शेगांव के सईबाई मोटे सामान्य अस्पताल में उपचार जारी है। प्राथमिक लक्षण से यह अनाज से विषबाधा होने का अनुमान रहने की जानकारी डॉक्टर ने दी है। बुल्डाना जिले के शेगांव तहसील के कुछ गांव के लोगों के अचानक सिर के बाल गिरना शुरू होने से स्वास्थ्य विषयक समस्या निर्माण होने के बाद इसका अब सामाजिक परिणाम भी सामने आने लगा है। इन गांवों के विवाह योग्य युवक युवतियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। गांव में कोई मेहमान भी नहीं आ रहा है। साथ ही इस गांव में अब बाहर से आने वाली सब्जी और दूध भी आपूर्ति बंद की गई है। इतना ही नहीं बल्कि इन गाँव के लोगों को अन्य गाँव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही गाँव के सलून में भी प्रवेश न दिए जाने की बात सामने आई है। अकोला व बुल्डाना जिले की सीमा पर मध्य प्रदेश की सरहद से सटे प्रसिद्ध वारी हनुमान संस्थान में आज सवेरे दुस्साहसी डाका पड़ा। अज्ञात लुटेरों ने पुजारी को बांधकर मंदिर से गहने और दान पेटी से नगद रकम सहित लाखों रुपयों की लूट की। आज सवेरे हुई घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मंदिर के लाखों श्रद्धालुओं ने घटना पर रोष जताया। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विशेषज्ञ और श्वान पथक लेकर पहुंचे। विभिन्न दिशाओं में जांच दल दौड़ाए गए। नाकाबंदी कर लुटेरों को दबोचने की कोशिश पुलिस कर रही है। अकोला शहर में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी की शाम शोक छा गया। दुपहिया से जा रहे एक व्यक्ति की चायना मांझा से गला कटने के कारण मृत्यु हो गई। मृतक का नाम अकोट फैल निवासी किरण प्रकाश सोनोने है।